बागेश्वर में शराब की दुकान को लेकर जनाक्रोश अब सड़कों पर है। कपकोट के श्यामा बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा के हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल जब्त कर ली। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य विजेता कोरंगा और युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा जिला कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और आबकारी विभाग को कानून, नियम और जनता की आपत्तियों पर घेर लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके। अब सवाल सिर्फ एक दुकान का नहीं, बल्कि आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और सरकार की मंशा पर भी खड़ा हो गया है। कपकोट के विचला गानपुर के श्यामा बाजार में संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसी मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य विजेता कोरंगा और युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब पुलिस ने भूपेंद्र कोरंगा के हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल बलपूर्वक जब्त कर ली। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी से शराब की दुकान के संचालन, लाइसेंस नियमों और जनविरोध से जुड़े कई सवाल पूछे। आरोप है कि अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग पर शराब माफिया और दुकान संचालकों से सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग जनता की भावनाओं को दरकिनार कर केवल राजस्व वसूली में लगा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि विभाग का दायित्व लाइसेंसधारी दुकानों का संचालन नियमानुसार कराना और राजस्व प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि श्यामा क्षेत्र में मिली शिकायतों और विरोध के आधार पर 20,000 रुपए का चालान किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि चालान नहीं, बल्कि शराब की दुकान हटाना ही स्थायी समाधान है। बागेश्वर में अब लड़ाई सिर्फ शराब की दुकान की नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनाम सरकारी राजस्व की होती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार ग्रामीणों की मांग पर फैसला लेगी या फिर आबकारी विभाग राजस्व के नाम पर जन भावनाओं को यूं ही नजरअंदाज करता रहेगा। देखिए, हमारे जनता के टैक्स के पैसे से पलने वाले ये अधिकारी जनता के ऊपर इतना रौब जमा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि पढ़ लिख करके अधिकारी बनते हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, ऐसा लगता है कि अनपढ़ अधिकारियों को यहाँ पर जो है बिठा दिया गया है। हमको लिखित में जो चीज दी और कहा गया कि 16 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा, इस पर कोई काम नहीं हुआ। लगातार हमको दौड़ाते रहे, जांच के नाम पे कभी कहीं बुलाते रहे। हम गए, हमने पूरा जो है सहयोग किया, लेकिन लास्ट में जो जांच रिपोर्ट दी, बिल्कुल हंसने वाली जांच रिपोर्ट थी। और इसीलिए मैं परसों एसडीएम कार्यालय में भड़का भी। उसके बाद इन्होंने जिस बात को हम 2 तारीख को कह रहे थे कि वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इस बात को उन्होंने जांच जो रिपोर्ट थी उसमें माना और 20,000 का इन्होंने चालान काटा है। लेकिन जो साक्ष्य हमने वहां पर दिए थे, ओवर रेटिंग का साक्ष्य हमने दिया था। हमने जो है वहां पर नाबालिग को जो ये शराब दे रहे हैं बिना पूछे, वो हमने साक्ष्य वहां पर इनको दिया था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए, अलग अलग लोगों के उसमें जो है ट्रांजैक्शन ये लोग करते हैं। ये ऐसा आबकारी नीति में लिखा हुआ है कि अगर ये चीज पकड़ी जाती है कंटिन्यू 3 बार, तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ऐसा उसमें स्पष्ट और लिखा हुआ है। अब ये कैसे पता करेंगे कि लगातार ये चीज हो रहा है? इसके लिए थी सीसीटीवी। तो इन्होंने सीसीटीवी का बचाव करते हुए, उस व्यक्ति का बचाव करते हुए 20,000 का चालान काट दिया। तो आज हमारा यहाँ पर आने का साफ और स्पष्ट है कि जो अन्य हमने दिए हुए थे, इनको दस्तावेज जो हमने दिए हुए थे, तो उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई करी, साफ और स्पष्ट है आज। क्योंकि पहले मैं सांकेतिक रूप से पेट्रोल लेकर के आया था, आज मैं जो जब लाया था, ठीक है, इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उसको हटा लिया गया मेरे से। उसके बाद जब वार्ता हुई, तो वार्ता में पहले ये रेड लिस्ट लेकर के आते हैं और उसमें मेरे को दूसरी ब्रांड दिखाते हैं। इनको लगा कि हम बेवकूफ हैं। जब वीडियो और जो रियल ब्रांड इनकी है, जो ली गई है वहां से, वो देख रहे हैं, तो वो उसमें जो है रेट का डिफरेंस जो का त्यों है, जो हमने एविडेंस दिए। और अब आबकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि वीडियो में हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है। और ये वही आबकारी अधिकारी है जो 2 तारीख को भी हमारे आंदोलन पर हंस रहे थे, और 6 तारीख को जब हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, उस दिन भी हंस रहे थे और अभी भी हंस रहे हैं। तो इतनी सत्ता की हनक आखिर किस बात के लिए इनको है? आखिर किसके संरक्षण में रह करके इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं कि जो अनुज्ञापी हैं उनकी ये इतने कुकृत्यों को छुपाने का जो है काम कर रहे हैं? तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। और बहरहाल के लिए हम यहीं पर हैं और मैंने इनको साफ और स्पष्ट ये कह रखा है कि अब यदि इस बात को ये नहीं मानते हैं, तो उस दुकान को तोड़फोड़ करके उस दुकान में आग लगाने का मैं काम करूंगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये कहेंगे भूपेंद्र कोरंगा तू इसका जिम्मेदार होगा, वो भी चलेगा, मैं जाऊंगा। और यदि ये कहेंगे कि भाई हम नहीं होंगे, मतलब ये होंगे, तो फिर ये देखें। और अभी मैं यहीं पर बनाऊं, और नहीं तो जो जिन एसी कमरों में ये बैठते हैं वहीं जाकर के हम जो है इनको जो है आज जवाब देना पड़ेगा।
इसमें इन्होंने दो बिंदु, मतलब इनके 10 बिंदु थे, 10 बिंदुओं को लेकर ये आमरण अनशन पे थे। उसके बाद इन्होंने, जब ये आमरण अनशन से उठे थे, उनके पास 2 बिंदु और इनके पास बचे हुए थे। उसमें द्विपक्षीय जांच हुई, एक नाबालिग को मदिरा की बिक्री और ओवर रेट, इन दोनों पे जांच हुई। कई चरणों में द्विपक्षीय जांच की गई। जांच करने के बाद इस प्रकरण में 20,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया और वो जुर्माना भी जमा करा दिया गया है। उसके बाद भी इनका अपना और क्या इनका मोटिव है, ये हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको 20,000 रुपए का ये चालान भी जो है, ये जो जमा हुआ है, ये चालान डीएम मैडम के द्वारा वो उनके ऊपर दंड आरोपित किया गया है और 20,000 रुपए का चालान भी जमा किया गया है संबंधित अनुव्यापी के द्वारा। तो उनके कहने की कही हुई बातें निराधार हैं।